हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। सीटेट 2024 के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, अप्लाई करने की प्रोसेस थोड़ी सिंपल है और कुछ चीज़ें जो उसमें कॉम्प्लिकेशन है उसको मैं इस वीडियो में सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज से एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म भरने से पहले आपके पास होने चाहिए। आपने सीटेट बीएड वगैरह अगर या डीएलएड किया हो तो वो आप अपनी मार्कशीट पहले निकाल के रख लें। ठीक है, और टेंथ की जो मार्कशीट है वो अपने पास निकाल के रख लें, क्योंकि जो भी डिटेल्स भरी जाएंगी इन दो के रिगार्डिंग ही आपकी रिलेटेड करके भरी जाएंगी। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको जाना है सीधा अप्लाई लिंक टू सीटेट पर टैप करना है। वैसे ही आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगी। नेक्स्ट पेज खुलने पे आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो अप करने हैं। ठीक है, ये सब पढ़ के आपको नीचे आना है, यहाँ पे टिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड पे टैप करना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो अब यहाँ पे आपको अपना जो नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो अकॉर्डिंग टू टेंथ की मार्कशीट, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है, आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप आधार कार्ड भरना, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड से वो चीज़ लिंक है, तो फिर वो चीज़ आपको एस टू एस आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्रेमिसेस। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो ना वो भरना है आपको। ठीक है, विद नो नेम, प्रेमिसेस विद नो नेम। नो नेम मतलब एच एन नंबर ऐसा कुछ नहीं लगना, केवल सीधा सीधा जैसे कि आपका 792 न्यू बिहार कॉलोनी है ना, आगरा। तो कुछ इस तरीके से आपको भरना है, तो जो भी आपकी चीज़ हो वो आपको चीज़ कंप्लीट भर देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्री की। तो कंट्री में जैसे कि इंडिया, स्टेट, स्टेट में आप जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो एक सेकेंड, सबसे नीचे है यूपी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, पिन कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे कंफर्म दोबारा ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर भी 2 बार डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे जैसे कि अगर ये चीज़ आपकी देखो, अगर कोई परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे कर दो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग जो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। एक तरीके से ये होता है करस्पॉन्डिंग और परमानेंट में केवल तफर होता है। करस्पॉन्डिंग में आप जैसे यहाँ कहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रहने वाले हो आगरा के, ठीक है, और आप अभी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कहीं, है ना, या फिर रह रहे हो दिल्ली में। ठीक, तो अब तो आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा आगरा का, और करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेम एज है, तो यहाँ पे बस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड में कुछ इस तरीके का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है आपको कि जैसे कि पासवर्ड में 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो 8 से 13 कैरेक्टर जो है, एक कम से कम अपर केस हो, एक लोअर केस हो और एक नंबर हो, 1 2 3 4 जो भी चीज़ है, और इनमें से कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, एक उनमें से कोई हो, एक या एक से अधिक जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद जब आप पासवर्ड कर देंगे, फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके क्या करेंगे कि जैसे कि इनमें से आपको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से नहीं कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेंगे, जो मिलेंगे उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है विच इज द वेबसाइट फॉर योर रेयरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल मतलब जैसे कि पहला कौन सा स्कूल था जिसमें आप गए थे। ठीक है, तो वो भर देना है। ठीक है, या फिर आपके नाइबर्स का पेट नेम भरना है। ठीक है, तो वो चीज़ इनमें से जो आपको जैसे कि फेवरेट बुक कौन सी है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल, जैसे कि किसी किसी की बाइक होती है जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो लाइक इस तरीके क्वेश्चंस वैसे वाले हैं, तो जो कि आपके अलावा बहुत कम लोगों को पता हो, तो वो उस तरीके के आपको चूज़ करें। जैसे कि मैं फर्स्ट स्कूल अपना भर दूंगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपका स्कूल का नाम हो तो वो चीज़ आपको इसमें भर देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी कुछ भी भरा तो वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं किया, तो मैं भरता हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये मैंने अपना पूरा भर दिया। तो सॉरी, अब जैसे कि इसमें जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। अब पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमें पहले इसको क्लोज करना है। क्लोज करके हम जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे हमें नेक्स्ट विंडो खुल के जाएगी। यहाँ पे हमें सारी डिटेल दी गई होंगी। यहाँ पे अपना हमने जैसे कि ये सारी नेम, जैसे कि माई नेम है, आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर इनमें से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तो सब पे टिक मार देना है। अगर कोई चेंज करना है तो उसको छोड़ देना है। और दूसरा, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या फिर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाके फिर से बैक जाना है और उस चीज़ को एडिट कर देना है।
अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबको टिक मारना है और फिर यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है एंड डिक्लेरेशन में पढ़ के सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे करना है। जैसे ही हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जो मोबाइल नंबर पे हमारा ओटीपी चला जाएगा। तो जो भी आपको मोबाइल नंबर इसने आपने आपने भरा होगा वो उस पर ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी आके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और फिर सबमिट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास अब ये विंडो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे ऊपर दिख रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब दो चीजें बची हुई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट इनकम्प्लीट है हमारा और पेमेंट कंप्लीट इनकम्प्लीट है। तो अभी हम सबसे अगर आप चाहे तो अब यहाँ पे रोक सकते हैं, अगर आपको कहीं जाना हो या कुछ भी करना हो तो इस चीज को मूव ऑन कर सकते हैं और नेक्स्ट आके लॉगिन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो इसको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हमें टैप करना है। ठीक है, जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो वैसे ही हम नेक्स्ट पेज पहुंचेंगे। तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें डिटेल्स भरनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी रह गई है। कौन कौन सी चीज रहेगी, पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन की डिटेल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, तो हमें पर्सनल डिटेल पे टैप करना है। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो हमारी ये डिटेल्स खुल जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ नाम वाम वगैरह ऊपर रजिस्ट्रेशन वगैरह नाम सब कुछ था। फिर यहाँ पे हमें आपका अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो चीज़ डालते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ये सीटेट सेंटर वाला एग्जामिनेशन है तो इसमें जो भी अगर सर्टिफिकेट अगर इसमें मांगते नहीं है, कोई नंबर नहीं मांगते, पर इफ अगर वेरिफिकेशन में अगर यूज होता है तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट में आपकी वो कैटेगरी में आप आने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, अब यहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यस करके वो चीज डेटा भरना है, नहीं तो नो करके आगे मूव ऑन हो जाना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप है तो यस कर दें, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे टैप कर दें। तो जैसे अनएम्प्लॉयड तो मैंने अनएम्प्लॉयड पे टैप कर दिया। तो ये जो कैप्चा को सिक्योरिटी पिन आ रहा है मैंने सिक्योर पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल में अब इसमें क्या करना है, तीसरा स्टेप है ये। अब इसमें आपने जैसे कि जिसके लिए अप्लाई करना है, जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, मैं अगर रिकमेंड करूँगा अगर आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग्स के आसपास ही नंबर है, जैसे कि अगर जन्म वगैरह 90 के आसपास है ना, तो फिर आपको चाहे तो एक बार फॉर्म भरना चाहिए, थोड़े मार्क्स आपके बढ़ जाएं इसलिए। तो फीस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों पेपर के 1200 होते हैं और एक पेपर कोई डालोगे तो 1000 रुपये लगेंगे, नहीं कोई भी पेपर हो जाए, पेपर वन पेपर टू। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। तो अब इसमें जो एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो मैं अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि हम जो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हैं तो वो पेपर में भी आपको वही लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कई कई लोग लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ करते हैं, फिर लैंग्वेज सेकंड हिंदी चूज़ करते हैं या फिर संस्कृत, उर्दू, जो भी चीज़ें हो। ठीक है, बट अगर जैसे कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ चूज़ करी और वहाँ पे सेकंड वाली हिंदी पकड़ लिया तो वो चीज़ आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों सबके आंसर अलग होते हैं, पेपर अलग होता है पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन फॉर मार्क्स ये चीज़ दी गई है। देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। देखो क्या दिया गया है, इधर देखो इसको, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एटलीस्ट। ठीक है, सीनियर से मतलब 10+2। ठीक है, और उसके साथ आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो 2 साल वाला। ठीक है, और मिनिमम 12th में आपके 50% मार्क्स चाहिए। दूसरा आपका ये जैसे कि 45% मार्क्स चाहिए और स्पेशल वाला चाहिए। ठीक है, जो जो डीएलएड चाहिए वो जैसे कि 45% मार्क्स वाई द एनसीटीई प्रोग्राम से आपका इश्यू होना चाहिए। ये नॉर्मल वाला नहीं है, फाइनल ईयर के लिए है। दूसरा तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड और अपीयर इन द फाइनल ईयर ऑफ बीएलएड। जैसे कि बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि आप बीएलएड का आप कर रहे हैं। ठीक है, और उसके आप फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो या फाइनल ईयर में आप अपीयर हो रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं तो आपको नंबर 3 चूज करना है। ठीक है, वो चीज़ इसमें भर देना। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन किसके लिए, द सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड अपीयरिंग पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर इन स्पेशल एजुकेशन। देखो सॉरी, मैं उस वक्त वहाँ 45% की बात थी, यहाँ पे है स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे दिया गया जो डी आपकी डीएलएड है वो आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली चाहिए। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कर रखी है तो आपको इसको चूज करना है, फोर्थ ऑप्शन को। वरना अगर आपकी नॉर्मल डीएलएड है और 10+2 वाली है तो आपको केवल फर्स्ट वाला चूज करना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में जो था वो मैंने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी, इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन फॉर द रेगुलेशन वगैरह दिस। ठीक है, तो बाई वट एवर द नेम लो, मतलब जैसे कि आपको डीएलएड हो या किसी भी नाम से जानते हो और 45% मार्क्स हो तो वो उसमें ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। 55% या फिर उससे अबव हो तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी माई क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे कई कई स्टेट में इसको कुछ ये और नाम से जानते हैं, डीएलएड को बीटीसी के नाम से जानते हैं, कहीं और कुछ और नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ लिख दिया है बाई वट एवर नेम नो। ठीक है, आप जिस नाम से जानते हो, बस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाती है तो आप सीधा गूगल पर सर्च करना कि डीएलएड को हमारे पर्टिकुलर स्टेट में, जो भी आपका स्टेट हो, राजस्थान, उड़ीसा, एक्साइड जो भी हो, उसमें किस नाम से जाने जाते हैं, तो बस वो चीज़ आप समझ जाएं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक है, तो बस इसका जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग वन, मुझे वन चूज़ करना है तो मैंने वन चूज़ कर दिया। अब बात करते हैं
करते हैं कि जैसे कि 6 से 8 वालों के लिए जो पेपर सेकंड होता है तो वो उसमें कौन भर सकता है। तो उसके लिए कुल 8 ऑप्शन है, तो 8 में से आपका कौन सा भर सकते हो ये भी चीज़ आप देख लीजिए। जैसे कि ग्रेजुएशन विद पास्ट एंड फाइनल ईयर, पास्ट हो या अपीयर हो फाइनल ईयर में, ठीक है, और आपके साथ 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो मैं इसके लिए भी एलिजिबल हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट इन अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ DLED BEd। ठीक है, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए 50% मार्क्स के साथ, इन दोनों में से कोई भी कर रखा है और आपके पास BEd है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। तीसरा ऑप्शन किसके लिए, ये है विद सॉरी एक सेकंड, तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स पास इन अपीयर इन फाइनल ईयर इन BEd, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद SCTE गाइडलाइन। ठीक है, तो ये उनके लिए जिनके पास 45% मार्क्स के हिसाब से है और BEd में आप अपीयर हैं या फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में। चौथा ऑप्शन किसके लिए, सीनियर सेकेंडरी फॉर द इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 4 ईयर BLED। देखो जो भी 4 ईयर का BLED का अभी कुछ टाइम पहले से ही आया तो वो चीज़ ये चीज़ उनके लिए है। ठीक है, तो जो 4 ईयर BLED का ऑप्शन है वो चीज़ इसमें है। तो अगर आप ये फाइनल ईयर में है, ठीक है, या अपीयर हुए फाइनल ईयर में, तो आप ये चौथा ऑप्शन चूज कर सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एवरेज 50% मार्क्स देखो आपकी कोई नहीं कह सकता है, देखो जो फाइनल ईयर में होगा वो चीज़ नहीं कह सकेगा ना, तो वो चीज़ वो उसमें शो भी नहीं मांगेगा। तो एवरेज आपका जो भी प्रेजेंट चल रहा है 50% से ऊपर होना चाहिए। पांचवा ऑप्शन क्या है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 विद एटलीस्ट 55 मतलब 50% मार्क्स चल एंड अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ BA BSc BEd BA BEd। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी चीज़ हो ऑप्शन हो तो आप इसमें भर सकते हो 6 से 8 वाले पेपर में। छठा ऑप्शन क्या है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट एंड अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ BEd इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन वालों को 6 बनना है और ऊपर 1 to 5 वाले में चौथा ऑप्शन था स्पेशल एजुकेशन वाले। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसी एनी कैंडिडेट 7 किसके लिए, एनी कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम, ठीक है, NCT एलिजिबल अपीयरिंग TET and CTET. Moreover, as per the existing TET guideline circulating with NCT, a person who is pursuing any teacher education course required by NCTE and IRCI be specified in the NCTE guideline 2/3 2010 and qualified by and also qualified to prepare to appear। तो जो चीज ये चीज एलिजिबिलिटी जिसके लिए भी हो रही हो तो वो चीज आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन डेट एज पर द 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये उनके लिए है। मेरे ख्याल से ये जो पहले वाले है ना, तो ये उनके लिए जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एंड हु ए पर्सन हु इज परसुइंग ऑफ द टीचिंग एजुकेशन कोर्स। ठीक है, तो जो चीज़ परसुइंग कर रहा है तो उसके लिए है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MEd। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं है ना और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स हैं और आप BEd और MEd वगैरह में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनल ईयर में है, तो आप ये चीज़ आपको 8th ऑप्शन चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो मेरा 10+2 या फिर ग्रेजुएशन विद DLED है, तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। देख लेता हूँ अगर 10+2 के साथ BEd DLED सीनियर सेकेंडरी, नहीं DLED के साथ यही है, चलो मुझे कोई मेरी ग्रेजुएशन है ही ना। तो इसमें आप चीज़ देखते हैं कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 6 से 8 वाले पेपर में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्लस आपके DLED होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको स्ट्रीम मतलब पेपर कौन से चूज करने हैं। पेपर 2 में मतलब 6 से 8 वालों में स्ट्रीम होती है मैथ और साइंस वाली और दूसरा सोशल साइंस वाली। तो मेरी मैथ और साइंस वाली, तो मैथ और साइंस भरूंगा, तो मुझे दोनों पेपर मैथ और साइंस के देने पड़ेंगे। अब जैसे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है इसको भरने के लिए, DLED होना चाहिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन और फिर डिग्री या फिर BEd होना चाहिए। तो ठीक है, तो मेरे पास DLED है, तो डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसलिए मैंने DLED कर दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन अब दिल्ली, अब आपको जो भी सेंटर चूज करने हैं तो उस अपने अकॉर्डिंग चूज कर दीजिए, क्योंकि सेंटर मिलते आपके अकॉर्डिंग तो है नहीं। ठीक है, तो जो चाहे वो भर दो, है ना, तो जो आपके नियरेस्ट हो वो आप भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेंटर रिपीट नहीं होगा, अगर आपने रिपीट किया तो फिर आपको फिर से दोबारा भरना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर जब आप सेंटर जैसे कि सेंटर, मैं तो पहले ज़्यादातर सारे यूपी के ही भरूंगा, ठीक है, लास्ट में दिल्ली का भरूंगा बस। ज़्यादातर सारे सेंटर यूपी में मिल जाए, क्योंकि अब मैं सी ना पेन पेपर वाला होने लगा, तो सेंटर तो लगभग आसपास ही मिलता है, लगभग 50-100 किलोमीटर के एरिया में, क्यों दिल्ली में भागूं। तो बस जैसे ये सब सेंटर आप भर दोगे फिर आपको ये कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब हम आगे अपलोड और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें हमें अभी जो फोटो की मेजरमेंट देखनी है, मिनिमम आपकी 10 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें चूज फाइल पर टैप करना पड़ेगा। जैसे ही हम चूज फाइल पर टैप करेंगे तो इस तरीके से हमारी फोटो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके इसमें दिखने लगेगी। तो उसको अगर हमें जो इसमें भी जो फॉर्मेट दिया गया तो उसके अगर अकॉर्डिंग लाना है
तो हमें प्लस माइनस को सेट करके फोटो आ जाएगी, नहीं तो आप एज ए ओरिजिनल, है ना, अगर आपकी 200 केबी से कम होगी और 10 केबी से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाएगी। तो वैसे ही अपलोड ओरिजिनल करना है, यहाँ पे एडिट करना तो आप एडिट कर सकते हो, वैसे करके डन कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप आ जाओगे तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ऐसे ही आपकी सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, है ना। सिग्नेचर का ध्यान रखना कि सिग्नेचर जो आपकी है वो 30 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टैप यहाँ पे टिक करनी है। ठीक है, कि आपको जो भी डिटेल्स वगैरह सब कुछ है काइंडली ऐसे है ना, सिग्नेचर वगैरह भी आपने कर सकते हो। तो लिखा है आर यू श्योर यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का स्टेज आ गई, तो हमें यस कर देना है। इन सबको टिक करने के बाद ही यहाँ पे यस करेगा और आई एग्री पे टिक करोगे, तब फाइनल सबमिशन पर टैप करोगे, तब ये चीज़ ऑप्शन खुल के आएगी। तो जैसे ही आप यस करोगे तो वैसे ही अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा। अब पहले हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ था, अब हमारा लास्ट में ईमेल आईडी वेरीफाइड होगा। तो आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने भरी होगी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ईमेल आईडी लिखिए, यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे ऊपर टाइप कर देना, मतलब कैप्चा कोड को, और अगर सबमिट कर देना है। बट अगर आप अपनी मेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो ये लास्ट ऑप्शन है आपको अपनी मेल आईडी चेंज करने का। यहाँ पे चेंज मेल आईडी पे जाके अपना मेल आईडी चेंज करके फिर से वेरीफाई कर सकते हो। अगर नहीं तो यहाँ पे सबमिट बटन पे टैप करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे टैप करोगे आपको ओटीपी आ जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे ओटीपी डाल के और वेरीफाई कर देना है। अगर कुछ मतलब अगर सही से मतलब ओटीपी नहीं आया हो, है ना, तो रीसेंट बटन करके 15 मतलब वेट करना है। कोई भी ओटीपी जो भी आपका होगा तो उसको मतलब आने में और जाने में मिनिमम 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो उस चीज़ को आप थोड़ा वेट करके करिएगा। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा तो क्लिक जैसे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आ जाएगा पेमेंट करने का। तो हमें ऑनलाइन पेमेंट एक ही ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद हमारा पेमेंट हो गया। अब पेमेंट करने के बाद हमारा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का मतलब ये है जो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है विद पेमेंट डिटेल के साथ कंप्लीट। ठीक है, तो हमें डाउनलोड करना है। बट एक चीज़ बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं पीसी पे बाहर हो, ठीक है, जैसे साइबर कैफे वगैरह से करवा रहे हो, तो एक और तरीका है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे आप टैब पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऊपर आपको एक 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। ठीक है, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज और क्लिक हियर टू गो बैक। ठीक है, सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आप क्लिक हियर टू सेंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपका जो अभी इसमें मेल आईडी भरी होगी उस पे ही इसकी जो एप्लीकेशन की पीडीएफ है वो चली जाएगी। तो अगर फॉर एवर अगर आपको फ्यूचर में अगर देखना भी होगा तो सीधा सी डैट या सेंट्रल डैट डाल के फिल्टर करके बड़े आराम से अपना उसका एप्लीकेशन सर्च कर लोगे। और फिर भी अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे टैप करोगे, आपका आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो बस यहीं पे चीज़ आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी कोई भी चीज़ स्टेप नहीं हो गया। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, मैं उसको और क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगा। अब मिलते हैं इसके सिलेबस वगैरह के साथ। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। आप अगर डिस्कस आप चाहते हो कि मैं इसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूं, ठीक है, टू द पॉइंट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो कमेंट बॉक्स में बताना।